विशेष शिक्षकों के इस आंदोलन में दिव्यांग शिक्षक भी हैं जो अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और जिनकी अपनी राइट्स है जो भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है। बिहार में सरकार के भी सुनिश्चित किया हुआ एक राइट्स के बारे में है। हम इनसे बात कर रहे हैं। तो नाम बताएंगे सर अपना? मैं ओम प्रकाश पटेल, संसाधन शिक्षक, मेंटल रिटायर्डेशन से हूँ, भोजपुर आ रहा। आप खुद विकलांग हैं, दिव्यांग हैं और आपके तो बहुत सारे राइट्स भी हैं और दिव्यांग बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। आपकी तो और डबल राइट्स हो जाती है, तो आप क्या क्या राइट्स हैं और सरकार क्यों नहीं सुन रही है आपकी बात को? सर देखिए, भारत सरकार और बिहार सरकार दिव्यांगों के बहुत से राइट्स लाए हैं, जिसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जिसमें दिव्यांगों के मतलब अधिकार सब निहित हैं। उसमें हम लोगों को संरक्षण के लिए पूरा अधिकार आया है और हम दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम लोगों का ये है कि जब हम लोग ही हमारा ही अधिकार मारा जा रहा है तो मैं और बच्चों को अधिकार के लिए क्या प्रेरित करूंगा। और हमारा है सर कि हम 7200 सीट विशेष शिक्षक हैं, 7279 सीट यहाँ पर निकाली गई विशेष शिक्षकों की। उसमें हम लोग 17-18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उसमें सम्मानित कर दिया जाए, इसी मांग के लिए हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आप अपनी बात चाहे सरकार को कहने के लिए अगर तो डबल राइट्स आपके हैं, एक तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और खुद भी दिव्यांग हैं, तो इस परिस्थिति में आप 31 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, आप किन तकलीफों से गुजर रहे हैं? सर तकलीफों से 31 दिन है बिना पेमेंट के बैठे हुए हैं, बहुत कम मानदेय भी है और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि हम लोगों का अधिकार, मेरा अधिकार ही दे दिया जाए कि हम दिव्यांगों को पढ़ा रहे, दिव्यांग हैं, हमारा अधिकार ही दे दिया जाए। मुझे भी जीने खाने का अधिकार है। हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं, एसीएस महोदय से मांग कर रहे हैं, हम लोगों को सामंजन कर दिया जाए। सामंजन कर दिया जाए, इन लोगों का डिमांड स्पष्ट रूप से है। मेरा नाम है शरद कुमार, हम पीओई, हम आर्टिफिशियल पैर बनाते हैं और विकलांगों की सेवा करते हैं। केवल सरकार जो है पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो 21 तरह का विकलांगता का ड्रामा करके जो है विकलांगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो विकलांगता के क्षेत्र में विकलांग लोग और सामान्य व्यक्ति लोग जो है जो काम कर रहे हैं उनका समायोजन किया जाए और इस तरह से जो है तब ये समझेंगे कि 4% हो चाहे 40% हो, विकलांगों को जो है अधिकार पूरा मिल रहा है। दिव्यांग बच्चों के दिव्यांग शिक्षक जिनका डबल राइट्स बन जाता है और आज ये सड़क पर मौजूद हैं। सर आप सड़क पर हैं, यहाँ पर है 31 दिन से आप किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और सरकार को क्या चाहेंगे कहना है आप? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम भूखे प्यासे और समय को गंवाते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार जो है अंधा है, गूंगा है, बहरा है, सब बिल्कुल खो चुका है और अब अभी इस समय जो है हमारे हाथ में जो है चोट लगा हुआ है, फिर भी हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। चोट लगी हुई है इनके हाथ में, ये मैं स्पष्ट दिखा सकता हूँ आपको, और ये काफ़ी मतलब फिर भी अपनी मांग को लिए पूरी दृढ़ता से डटे हुए हैं। और सर एक चीज़ कहाँ चाहेंगे आपको, हम आप दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप कभी सरकार से इस संदर्भ में बात हुई आपको? बिल्कुल हुई। सरकार के जितने कर्मचारी हैं आप बहुत अच्छे काम करते हैं। अभी हम पूर्णिया में 7 जिला का काम किए हैं और डीएम पूर्णिया का जिला पदाधिकारी जो है हमको अवार्ड दिया है केवल ये कहने से कि आप अच्छा काम करते हैं, और पैसे के नाम पे, समायोजन के नाम पे जो है जिला के पदाधिकारियों को और राज्य के पदाधिकारियों को बुखार चढ़ जाता है। ये एक समस्या है जो हम यहाँ कई अन्य बहुत सारे दिव्यांग शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, आते हैं अपने तमाम पीड़ाओं को उठाते हुए, ताकि इनका भविष्य संवर सके और इन्हीं को देख करके दिव्यांग बच्चे जिनको ये पढ़ा रहे हैं इनको प्रेरणा मानते हुए आगे बढ़ सके। लेकिन दिक्कत यही हो रही है कि सरकार इनकी बात ही नहीं सुन रही है। जब सरकार ही इनकी बात नहीं सुन रही, दिव्यांग बच्चों की बात कहाँ सुनेगी ये सरकार? हम आपको कहना चाहेंगे सर कि आप दिव्यांग के शिक्षक हैं और खुद भी दिव्यांग हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ 31 दिन से बैठे हुए हैं धरना पर लगातार, आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? जी, सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो एसीएस महोदय हैं हम लोगों को जल्दी जो है समांजन
करने का जो है कार्य करें, और हम लोग एक दिव्यांग होकर एक दिव्यांग बच्चों पे काम करते हैं, पूरा संघर्ष करते हैं। कम से कम हम लोगों का अधिकार, उस दिव्यांग बच्चों के अधिकार को जो है देने का जो है सही कार्य करें। ये दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं और खुद भी दिव्यांग है, तो चूंकि समाज में हर शिक्षक अपने छात्रों का आदर्श होता है और छात्र शिक्षक के चीजों को देख करके आगे बढ़ते हैं, प्रेरणा पाते हैं। जब आपके साथ ही गवर्नमेंट अन्याय कर रही है तो आप कैसे बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं कि गवर्नमेंट आपके साथ न्याय करेगी? क्या मानते हैं इस मामले में आप? देखिए सर, मुझे तो यही कहना है कि सरकार इस पर विचार करके इसको गंभीर से ले, क्योंकि आरपीटीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अनुसार दिव्यांग को जो है सुरक्षा एवं सहभागिता की जो है पूर्ण भागीदारी दी जाए, और उसमें जो है ये पास हुआ है कि सभी को जो है उसका अधिकार मिलना चाहिए। कम से कम हम लोगों को अपना अधिकार मिले, कम से कम उस बच्चे को हम जो कार्य कर रहे हैं उसको भी हम लोग काबिल बना सके। उसके प्रति जब हम ही लोग जो है नहीं सुरक्षित है, नहीं हम भरण पोषण कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कार्य कर पाएंगे, वो भी दिव्यांग होकर के। और दिव्यांग बच्चों के लिए क्या प्रेरणा बन पाएंगे? आप दिव्यांग कहाँ से है सर? ये आपका हाथ से दिव्यांग है और पैर से भी हैं, और फिर भी 31 दिन से डटे हुए हैं मोर्चे पर। सवाल है सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्यों नहीं इन बच्चों के लिए, बच्चों के शिक्षक के आदर्श को सुनिश्चित करते हैं, उनकी जीविका को, उनकी मांगों को लेकर के। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में बिहार सरकार को? संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि इतने दिन से हम लोग दिव्यांग बच्चों के विशेष शिक्षक जो भी यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, सब में दिव्यांग बच्चों का इतने दिन से एजुकेशन जो ठप चल रहा है। एक तो दिव्यांग बच्चों में इतना स्लो लर्निंग होती है, एजुकेशन इतना स्लो होता है, जिसको हम लोग बार बार रिपीट करके बच्चा को एजुकेशन में समान बच्चों की श्रेणी में लाते हैं। और इतने दिन से हम लोग मांग को सरकार अनसुना करके उन दिव्यांग बच्चों को और पीछे ढकेल रही है, जिसके कारण वो दिव्यांग बच्चे काबिल न बन करके और वो अंतिम पावदान पर जा रहे हैं, जिससे उन बच्चों को आगे का भविष्य क्या होगा जब उसका विशेष शिक्षक ही खुश नहीं रहेगा और उस बच्चा को सही रूप से एजुकेशन नहीं देगा, जिससे कि वो बच्चा का आगे का पढ़ाई उज्जवल होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार जो है कि न विशेष शिक्षक पर ध्यान दे रही है, न जो इतना 5 लाख जो दिव्यांग बच्चे पूरे बिहार में हैं, इनके लिए एक भी विशेष शिक्षक, जितना धरना प्रदर्शन चल रहा है हम लोगों का, इस अवधि में जितने दिव्यांग बच्चे हैं, एक भी दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन विद्यालय में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास विशेष शिक्षक कोई विद्यालय में है ही नहीं। और आज तक एक भी विशेष शिक्षक की बहाली सरकार नहीं किया है, जो कि वो विशेष शिक्षक उन बच्चों के इस हम लोगों के धरना प्रदर्शन के समय अवधि में उन बच्चों पर ध्यान दे सके, उन बच्चों को ध्यान दे सकें। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि दिव्यांग बच्चे हों या सामान्य बच्चे, इनके आदर्श शिक्षक होते हैं। जब इन दिव्यांग बच्चों को पता चलेगा कि हमारे शिक्षक जो हमारे आदर्श हैं उनके साथ ही गवर्नमेंट अन्याय कर रही है, तो वो क्या समझेंगे और क्या प्रेरणा पाएंगे? इस पर हम क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, इस सरकार के द्वारा जो हम लोग को नियुक्त कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल की गई थी, उसी के लिए हम लोग 17 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, और ये सोच करके कि जब भी नियमित बहाली आएगी तो पहले हम लोग को समंजन किया जाएगा। लेकिन सरकार इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है, और ऐसे बच्चे जो बार बार दिव्यांग हैं, उनको कोई विजुअल इम्पेयर्ड है, कोई हियरिंग एड इम्पेयर्ड है, कोई अस्थि दिव्यांग है, इस तरह की दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे, जिनको बार बार पढ़ाने के बाद भी वो कुछ अपनी थोड़ा सा उनका लर्निंग होता है, कुछ सीख पाते हैं, और 1 महीने से ऊपर हो गया उन बच्चों के पास गए हुए, और वो बच्चे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, क्या जानेंगे। बार बार हम लोग पढ़ाते थे, उनके घर जाते थे, सारी चीज उनकी जो भी ज़रूरतें हैं पूरा करते हैं, लेकिन आज हमारी ही ज़रूरतें इस मुकाम तक पहुंच गई है कि हम लोग सड़क पर आकर बैठे हुए हैं। लगभग 31 दिन हो गया है, लेकिन आज तक सरकार हमारी मांगों को न सुन रही है, न उस पर कोई विचार कर रही है, न कोई वार्ता कर रही है। ना कोई विचार कर रही है, ना कोई वार्ता कर रही है। सर आप यहाँ 31 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। आप दिव्यांग बच्चों के विशेष शिक्षक हैं, और आपके इस आंदोलन में उन दिव्यांग बच्चों के दिव्यांग शिक्षक भी शामिल हैं।
आप ना तो उनकी इस वक्त बात सुन रही है सरकार, ना आपकी बात सुन रही है। शिक्षक समाज के छात्रों का आदर्श होता है, जिसको देखते हुए छात्र आगे बढ़ते हैं अपने भविष्य बनाने के लिए। जब आपके साथ ये अन्याय हो रही है तो आप बच्चों के आदर्श कैसे बन पाएंगे? सरकार इस बात क्या क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये तो बस सरकार से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम दिव्यांगों को 4% आरक्षण दे रहे हैं। आप 17-18 साल से जो स्पेशल टीचर विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं और उनको आप छोड़ करके आप नया वैकेंसी निकाल दिए हैं। आप आज पेपर में देखिए निकाले हैं का जो ऐसी किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, उनको जा सकते हैं। आज से मतलब कहाँ से लाएंगे वो? इतना मैंने कि सरकार का ऐसा सोच हो गया है कि किनको बहाल करना चाहिए, किनको नहीं बहाल करना चाहिए। जो 18 साल से आपके पास विशेष शिक्षक एक भी नहीं थे, उसमें हम लोग काम दिए, उसमें आपका समय पर काम दिए। आज हमको धोखा दे रहे हैं आप। जब जरूरत हमारी जरूरत है तो आप दूसरे को रख रहे हैं, पूरा देश के बहाल कर रहे हैं, बिहार के लोग मर रहे हैं। ये अनैतिक कार्य है, ये अनैतिक कार्य है। अभी शिक्षक समाज के बच्चों का आदर्श होते हैं और वे खुद अन्याय से पीड़ित हैं। सरकार इन्हें इस मुकाम पर ले आई है कि उनके शिक्षकों का ये बुरा हाल कर रही है। ऐसे में शिक्षा के किस प्रकार अपने बच्चों को आत्मविश्वास के साथ पढ़ा पाएंगे, और ये एक सवाल है। सरकार को सोचना होगा और इन शिक्षकों की मांगों के साथ खड़े होकर, जो खुद भी दिव्यांग हैं, आगे बढ़ना होगा, इन्हें समायोजित करना होगा। इनकी मांगों को अविलंब पूरा कर उन दिव्यांग बच्चों के साथ अन्याय करने से खुद को रोके। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इन तथ्यों पर अवश्य विचार करें।